हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम करेंगे एंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो भी क्लास 10th के लिए। और एक बोनस टिप आप सबके लिए एंड में मिलेगी। और मेरे बच्चे उस बोनस टिप से आप सारे के सारे रिएक्शंस को याद भी हो जाएंगी आपको, और प्लस एक ऐसा क्वेश्चन जो आपका दिमाग हिला देगा। तो करते हैं शुरू, टाइम नहीं वेस्ट करते। एंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं हमारे पास। देखो पहले तो इसी को करते हैं हम, एंडो और एक्सो। देखो भैया एक्सो से एक वर्ड याद रख लो, एग्जिट। एक्सो से एक वर्ड याद रख लेता हूं मैं, एग्जिट। और एंडो से मैं याद कर लेता हूं एंट्री। बस ENTRY, ENEN हो गया, EX हो गया हमारे पास। तो इसी से सारी रिएक्शन तुम्हारे क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद वर्ड होता है थर्मिक। थर्मिक कहीं पर भी वर्ड आएगा उसका मतलब क्या है हमारे पास मेरे भाई, थर्मिक मतलब हीट। भैया यहां पर हीट की एंट्री हुई है, किसके अंदर, रिएक्शन के अंदर एंट्री हुई होगी, मेरे अंदर एंट्री नहीं हुई होगी ना। तो ऐसे ही यहां पर एग्जिट हुई है किसकी, हीट की। कहां से, रिएक्शन में से। मतलब इसने हीट को प्रोड्यूस करा है और इसने हीट को एब्जॉर्ब करा है। बस सिंपल सी बात है, और कुछ करना ही नहीं इसके अंदर। अभी करते हैं मेरे भाई इसको और अच्छे से। तो चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या बताया था, EX। EX मतलब क्या होगा, एग्जिट। थर्मिक मतलब हीट का एग्जिट। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जिसके अंदर हीट का रिलीज हुआ उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट रिलीज होगी उसके अंदर। अच्छा एक बात बताइए, अगर हीट रिलीज होगी तो क्या होगा आसपास, बीकर क्या हो जाएगा हमारा, गर्म ही तो होगा यार, हीट बाहर आई है, रिएक्शन से हीट बाहर आई है, तो क्या होगा हमारे पास, सराउंडिंग बिकम हॉट हो जाएंगी हमारे पास। तो चलो इसकी एक एग्जांपल पढ़ते हैं। और ये एग्जांपल जो मैं आपको करा रहा हूं सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं। भाई साहब एक बात समझ लो, कुछ फालतू की चीजें याद नहीं करनी हमने एनसीईआरटी के अलावा। भैया लाखों करोड़ों रिएक्शंस होती हैं हमारे पास, लेकिन अगर हम उन रिएक्शंस को याद करने बैठेंगे तो भैया आप रिएक्शंस ही याद करते रह जाओगे। 10th के अंदर, 11th 12th के अंदर भी आप रिएक्शंस याद करते रह जाओगे, तब भी रिएक्शंस याद नहीं होंगी। तो हमें बड़ा सिलेक्टेड होकर पढ़ना पड़ता है मेरे भाई। तो हम इस रिएक्शन को याद करेंगे, बस बोलो बोलो बोलो, इस रिएक्शन को याद करेंगे। अब ये रिएक्शन होती है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, और मेरे बच्चे इसमें बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो है हमारे पास, अब इसका एक और एग्जांपल देता हूं। अब ये जो होता है ना कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम को जैसे ही मैं पानी के अंदर डालता हूं तो स्लेक लाइन बनता है हमारे पास, और इसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉश के लिए, व्हाइट वॉश के लिए। और इसी को हम ब्रश करते हैं कहां पर, वॉल्स के ऊपर। और जैसे ही वॉल्स के ऊपर ब्रश करते हैं ना मेरे बच्चे, जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन शो करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कार्बोनेट की वजह से मेरे बच्चे जो उसका कलर है वो और व्हाइट हो जाता है। एक बार करके भी दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये तो बन गया आपको, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होती है। देखो आज के घरों में तो कौन ही यूज करता है कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह वगैरह, इसको बेसिकली सफेदी कहते थे। आजकल तो हम पेंट करते हैं, इसको सफेदी कहा करते थे। अब मैंने देखा हुआ हमारे घर में जब हुआ करती थी तो बहुत छोटा सा था मैं भी, उसमें भैया डालते ही पानी बॉयल होना शुरू हो जाता था। पानी बॉयल, इतनी हीट इसमें से रिलीज होती थी हमारे पास। तो CaOH होल ट्वाइस, यही है। अगर ये CO2 से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा हमारे पास क्या, CaCO3। बस इसको याद रखना, ये होता है मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, और ये होता है क्विक लाइम, और ये होगा मेरे पास स्लेक्ड लाइन। बस कुछ याद यही था, एक ये रिएक्शन याद कर लो भैया, एंडो एक्सो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगली वीडियो की तरफ, अगली स्लाइड की तरफ। ये वीडियो बोल के वीडियो ही बन गई हमारी भी। चलो, व्हाट हैपन व्हेन द ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब भैया एक बात बताओ, आज आप क्या खा के आए हो, झूठ मत बोलना, जो खाया साफ साफ बताना। अरे भैया छोले भटूरे, चलो भैया आपके छोले भटूरे लिख देते हैं यहाँ पे। अब छोले भटूरे में क्या होता है भैया, ग्लूकोज होता है हमारे पास। वेरी गुड, मतलब ग्लूकोज तो होता ही होता है, स्टार्च होता है। हमारी बॉडी इसको किसमें कन्वर्ट करेगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, और कुछ है ही नहीं मेरे भाई। किसमें कन्वर्ट कर रही है, ग्लूकोज के अंदर काम कर रही है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, अब क्या आप कुछ कर पा रहे हो आज, छोले भटूरे खाए हैं, सो तो रहे हो भैया, नींद तो अच्छी आती है छोले भटूरे, क्या पढ़ रहे हो उसके बाद भी 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद, तो पढ़ क्यों रहे हो, क्योंकि ये ग्लूकोज जो है
एनर्जी बना रहा है। और एनर्जी क्या है मेरे बच्चे, तो एनर्जी बना रहा है मतलब एनर्जी आपको दे रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एनर्जी बाहर निकल रही है तो ये रिएक्शन कैसी होगी मेरे भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ये भी कैसी रिएक्शन होगी, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी कैसी होगी मेरे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें से हीट बाहर निकली। भैया मैंने ग्लूकोज खाया और ग्लूकोज गया मेरी बॉडी में, क्या बना, ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनी, इसलिए तो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो अपनी बॉडी में से। और प्लस मेरे बच्चे आप अपना काम कर पा रहे हो डेली का, तो मतलब क्या, एनर्जी बाहर आई। बस इसको सिंपली, जितना सिंपल हो सके बेटा उससे याद करना है। अब बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो, भैया खाना खाया है, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी बनेगी, और वही एनर्जी को आप यूज कर रहे हो। तो ये भी क्या सी हुई, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। अभी एक और दिमाग चुकाने वाला आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। चलो अब आता है मेरे पास एंडोथर्मिक। मैंने क्या कहता है, एंडो मतलब हीट कहां जाएगी भैया, हीट जाएगी मेरे पास, हीट जाएगी हमारे पास कहां पर, हीट जाएगी मेरे पास सेल के अंदर। हीट कहां जाएगी मेरे पास, सेल के, सॉरी रिएक्शन के अंदर। कहां जा रही है, रिएक्शन के अंदर हमारे पास हीट जा रही है। अब इसको बोलेंगे, मतलब बेसिकली क्या होता है, अब कुछ रिएक्शन को चलाने के लिए ना हमें हीट देनी पड़ती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एग को बॉईल करना है, पता है एग को जब बॉइलिंग होती है वो भी केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि आप उसको वापस उस स्टेट में नहीं लेके आ सकते। अब जब हमारे पास एग बॉईल हो रहा है तो आपको हीट देनी पड़ रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और एग्जांपल कुकिंग हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और दिमाग लगाइए जो हम अपने आसपास देखते हैं जिसके अंदर हमें हीट लगानी पड़ती है। अच्छा एक बात बताइए, अब चलो अब चलो वो मैं आपसे लास्ट में वही बोनस की बात में पूछूंगा। अब ये बताइए आसपास ऐसी कौन सी रिएक्शन है एग बॉइलिंग कुकिंग के अलावा जो हमारे पास एंडोथर्मिक हो सकती है, जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए। चलो इसका आंसर आप कमेंट कर लेना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा अगली वीडियोस के अंदर। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस, जहां पर क्या हो रही है मेरे भाई, हीट सॉरी एब्जॉर्ब्ड हो रही है, मतलब हमें हीट देनी पड़ रही है। अच्छा जब हम हीट देंगे ना तो इन्वायरमेंट क्या हो जाएगी, आसपास की इन्वायरमेंट क्या हो जाएगी, वो कूल डाउन हो जाएगी, क्योंकि हीट उससे सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली। इसलिए तो देखो अगर हम कुकिंग करते हैं तो हीट हम दे रहे होते हैं, वो क्या कर रही होती है, हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। अब आपको सराउंडिंग तो गर्म होती है, लेकिन मेरे भाई वो थोड़ी वो सराउंडिंग गर्म होती है, लेकिन बाकी एक्सेस हीट कहां जाती है, उसके अलावा सराउंडिंग गर्म होगी, उसके अलावा हीट कहां जा रही है, वो कुकिंग जो कुकड हो रहा है पार्ट वो एब्जॉर्ब कर रहा है धीरे धीरे उसको। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ या अगले पॉइंट की तरफ। द सराउंडिंग बिकम कूल। भैया देखो सराउंडिंग कूल हो जाएगी इसके अंदर, जैसा मैंने आपसे भी बताया था। अब एक रिएक्शन ये ऐसी जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, अब एक रिएक्शन जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, N2 प्लस O2 प्लस 2NO। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो NO2 गई तो ये कंबशन रिएक्शन तो है, ये एक ऐसी कंबशन रिएक्शन है जिसके अंदर हमें हीट लगानी पड़ती है। जैसे इसको मैं हीट करूंगा, इसको मैं हीट दूंगा, जैसे हीट का साइन लगाया मैंने ये वाला, देखो ऐसे करके इसको मैंने हीट दिया बर्नर से, तो जाके क्या हुआ, ये NO बना, इसको मुझे हीट लगानी पड़ रही है। ये एक ऐसी रिएक्शन है, तो ये एक्सेप्शन भी मान सकते हैं कि कंबशन के बाद भी यहां पर क्या लग रही है, मेरे को हीट देनी पड़ रही है हमारे को। और उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये तो मैंने आपको करा दिया। अब एक चीज और मुझे आपको बतानी है, इसके अंदर एक ऐसी रिएक्शन जो हमारे आसपास होती है जिसके अंदर हमें हीट देनी होती है, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्या बनाते हैं, मेरे पास ग्लूकोज बनाते हैं। तो भैया एनर्जी लग रही है, सनलाइट मिल रही है उसको, सनलाइट भी क्या एनर्जी है हमारे पास, तो उसको एनर्जी मिली और क्या रिलीज हुई मेरे बच्चे, मेरे पास हमारे पास ग्लूकोज रिलीज हुआ, तो इसमें हमारी एनर्जी मिली। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सन से एनर्जी आई, प्लांट ने उसको यूज करा और उसने हमें दे दी, और हमने वापस को यूज करके अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में उसको यूज करा। तो ऐसे साइकिल घूमती है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और आप इसको भी देखो, तो यहां पर भी क्या हुआ मेरे बच्चे, इस रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे हम, यहां पर हमें हीट देनी पड़ी, फोटोसिंथेसिस, उसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब बताइए यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो, और कमेंट करिए मेरे बच्चे। और आपको मैं एक बात और बताता हूं, जितनी भी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जनरली हमारे पास एंडोथर्मिक होती है, लेकिन सारी नहीं होती उसकी, ठीक है। और जितनी डिकम्पोजिशन होती है वो सॉरी जो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो जनरली हमारे पास, एंडो मतलब क्या होगा, हमारे पास हीट हमारे पास हमें देनी पड़ रही है। तो
डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और एक्सोथर्मिक होती है, सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ये आज आपकी टिप थी, लेकिन सारी नहीं होती, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू।